दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन मिस्टीरियस लोगों के बारे में जिन्हें देखने का दावा कई लोगों ने किया है, लेकिन उनकी बात कॉन्स्पिरेसी में फंस गई। यानी कि कोई उनकी बात को सच मानता है और कोई झूठ। तो आप भी उनके बारे में जानिए और खुद फैसला कीजिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। यह केस जुड़ा हुआ था डेविड स्टीफन के साथ। अक्टूबर 1975 में यूएस के मेन स्टेट से दो लोगों के एलियंस के द्वारा किडनैप करने की घटना सामने आई। उन दोनों में से केवल डेविड स्टीफन ने ही पब्लिकली ये माना था कि हाँ, एलियंस ने मुझे किडनैप किया था। एलियंस के द्वारा किडनैप करने की घटनाओं में डेविड स्टीफन के केस को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि डेविड स्टीफन पर कई तरह के टेस्ट भी किए गए थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि डेविड स्टीफन की बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई है। डॉक्टर हॉपकिंस एक जाने माने एक्सपीरियंस्ड हिप्नोटिस्ट थे। उन्होंने ही डेविड स्टीफन के केस पर काम किया था। उनके अनुसार स्टीफन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक और शर्मीला इंसान था। उन्होंने 2 दिसंबर 1975 में डेविड स्टीफन का हिप्नोसिस रिग्रेशन सेशन लिया था। डॉक्टर हॉपकिंस ने स्टीफन के केस की बड़ी गहराई से जांच की थी। उनके पास उस केस से जुड़े हुए कई सबूत थे। उन्हें स्टीफन के केस की जांच करते हुए यह पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि यूएफओ एलियंस वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। उस रात डॉक्टर हॉपकिंस अकेले अपने घर के शांत माहौल का मजा ले रहे थे कि एकदम से टेलीफोन की घंटी बज उठी। डॉक्टर हॉपकिंस ने फोन उठाया तो सामने से एक आदमी बोला, मैं न्यू जर्सी यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मैं एक पब्लिक बूथ से बात कर रहा हूँ। आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर हॉपकिंस ने तुरंत हाँ कर दी। वो तुरंत उठे और घर के पीछे की लाइट ऑन करने चले गए। उन्हें लगा कि उनके गेस्ट को घर के बाहर अंधेरे में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने बाहर की लाइट ऑन कर दी। लेकिन डॉक्टर हॉपकिंस क्या देखते हैं कि उनका गेस्ट सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। डॉक्टर हॉपकिंस बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने किसी तरह की कोई कार भी आते हुए नहीं देखी, और अगर वो आदमी कार से आता भी तो भी वो इतनी जल्दी उनके पास पहुंच नहीं सकता था। खैर, इन सब बातों को नज़रअंदाज कर उन्होंने उसे अंदर आने का न्योता दिया। उन्होंने उसका नाम पूछा, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। डॉक्टर हॉपकिंस ने नोटिस किया कि जब से वो आदमी उनके घर आया है, उनका कुत्ता अजीब बिहेव कर रहा था और जोर जोर से भौंक रहा था, और एकदम से वो दुबक कर अपने डॉग हाउस में जाकर छुप गया। डॉक्टर हॉपकिंस का वो गेस्ट देखने में बड़ा ही अजीब था। वो काले रंग का पैंट कोट, सफेद कमीज, टाई, काली हैट और ग्रे कलर के दस्ताने पहने हुए था। उनका पैंट कोट बढ़िया सा प्रेस किया हुआ था। उनकी पैंट की क्रीज बिल्कुल पैरों तक बढ़िया तीखी सी बनी हुई थी। डॉक्टर हॉपकिंस के सामने बैठते ही उसने अपनी हैट उतारकर एक साइड रख दी। उन्होंने नोटिस किया कि उस आदमी के सर के बाल और आईब्रोस नहीं हैं। उसकी नाक और कान छोटी सी है और उसका रंग बिल्कुल सफेद है। उसने डॉक्टर हॉपकिंस से बातचीत करनी शुरू कर दी। बातें करते करते अचानक उसने अपने दस्तानों से अपने होंठों को रगड़ा। डॉक्टर हॉपकिंस ने देखा कि उस अजीब आदमी ने होंठों पर लिपस्टिक जैसा कुछ लगा रखा था और उसके दाग दस्ताने पर लग गए थे। बातचीत आगे बढ़ाते हुए उस आदमी ने डॉक्टर हॉपकिंस से उनके लास्ट केस के बारे में पूछना शुरू कर दिया। डॉक्टर हॉपकिंस समझ गए कि वो उससे डेविड स्टीफन के बारे में पूछ रहा है। वो उस केस की हर गहराई से जांच करना चाहता था। एक हिसाब से वो श्योर होना चाहता था कि डॉक्टर हॉपकिंस उस केस के बारे में क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। उसने उनसे डेविड के हिप्नोटिक सेशन के बारे में कई तरह के सवाल किए। डॉक्टर हॉपकिंस के हर जवाब पर वो बार बार एक बात रिपीट कर रहा था, यस दैट्स द वे आई अंडरस्टैंड इट। इसके बाद उस आदमी ने हॉपकिंस की जेब की तरफ इशारा किया और कहा कि आपकी जेब में 2 कॉइन्स हैं, उनमें से एक कॉइन अपनी हथेली पर रखिए। उन्होंने ऐसा ही किया।
आगे उसने कहा कि इस कॉइन को ध्यान से देखिए। डॉक्टर हॉपकिंस उसे ध्यान से देखने लग गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिक्का धीरे धीरे धुंधला हो रहा है और देखते ही देखते एकदम से गायब हो गया। उस आदमी ने कहा कि वो सिक्का अब इस प्लेन पर किसी को नहीं दिखेगा। डॉक्टर हॉपकिंस यह सब देखकर बहुत हैरान हुए। इसके बाद उसने बेटी एंड बर्नी हिल के बारे में बातचीत शुरू कर दी। बेटी एंड बर्नी हिल के बारे में आपको बताता हूं। ये यूएस का एक बहुत ही फेमस किस्सा है। बर्नी हिल डाकघर में काम करते थे, पोस्ट ऑफिस में, और साथ ही साथ वो एक सोशल वर्कर भी थे। सितंबर 1961 में बेटी और बर्नी हिल ने यह क्लेम किया था कि उनका एलियंस ने अपहरण किया था। बेटी और बर्नी हिल यूएस के न्यू हैम्पशायर के एक्सिटर शहर के रहने वाले थे। 25 अक्टूबर 1969 को बर्नी की मौत हो गई थी, जबकि बेटी हिल की मौत 23 अक्टूबर 2004 में हुई थी। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी। उस आदमी ने बात जारी रखते हुए कहा कि क्या आपको पता है कि बर्नी हिल के साथ क्या हुआ था? हॉपकिंस बोले, नहीं, मैं नहीं जानता। उसने आगे पूछा, क्या आप जानते हैं कि बर्नी हिल की मौत कैसे हुई? हॉपकिंस बोले, शायद हार्ट अटैक आया था उसे। उस अजनबी ने कहा, यह पूरी तरह से सही नहीं है। वह मारा गया क्योंकि वो बहुत कुछ जान चुका था। उसने यह भी बताया कि बर्नी हिल के पास दिल नहीं था, जैसे उसके बाद अभी भी वो कॉइन नहीं है। फिर वो बोला, तुम्हें अब डेविड स्टीफन के ऊपर रिसर्च बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद वो कुछ अजीब से तरीके से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। अजीब से बर्ताव के साथ वो बोला कि मेरी एनर्जी लो हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए, गुड बाय। यह बोलकर वो डॉक्टर हॉपकिंस को हैरान परेशान छोड़कर चला गया। डॉक्टर हॉपकिंस दरवाजे की ओर उस आदमी को देखने भागे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्किंग के बाहर एक तेज नीली लाइट देखी जो कि एकदम से गायब हो गई। उन्होंने नोटिस किया कि वो अजनबी आया किसी और दिशा से था और गया किसी और साइड की तरफ। उन्होंने किसी कार को भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। डॉक्टर हॉपकिंस के घर के बाहर कुछ निशान से भी बन गए थे। डॉक्टर हॉपकिंस अब सोच में पड़ गए कि उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने बर्नी हिल के बारे में क्यों बात की। कहीं वो उसे धमकी देकर तो नहीं गया कि उसे डेविड स्टीफन की रिसर्च बंद कर देनी चाहिए। उस आदमी के अजीब बर्ताव, व्यवहार और इनडायरेक्टली दी गई धमकी ने डॉक्टर हॉपकिंस से बुरी तरह डरा दिया था। उन्हें लगा कि कहीं वो रहस्यमयी आदमी उन्हें या उनके परिवार को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। डॉक्टर हॉपकिंस ने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि उस आदमी ने जिस यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, न्यू जर्सी में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। डॉक्टर हॉपकिंस इतना डर गए कि उन्होंने डेविड स्टीफन्स की रिसर्च का सारा डाटा जला दिया। हिप्नोटिज्म सेशन की सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी। डॉक्टर हॉपकिंस के MIB के आदमी को देखने का यह केस उस टाइम में बहुत फेमस हुआ था। इसके बाद कई और लोगों ने भी MIB के लोगों को देखने का दावा किया था, लेकिन डॉक्टर हॉपकिंस जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट थे, खोजकर्ता थे और हिप्नोटिस्ट थे, उनके साथ हुई इस घटना को लोगों ने बिल्कुल सच माना। 1967 में कर्नल जॉर्ज P. फ्रीमैन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कुछ मिस्टीरियस लोगों ने एयरफोर्स की ड्रेस पहनकर और खुद को गवर्नमेंट एजेंसीज का बताकर उन लोगों को धमकाने और चुप कराने की कोशिश की थी जिन्होंने यूएफओस को देखने का दावा किया था। कार्लोस डी लोस सैंटोस, जो कि मैक्सिको के रहने वाले थे, उन्होंने भी यूएफओ को देखा था और जब वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक टीवी इंटरव्यू में सुनाने जा रहे थे तो उनके अनुसार 2 ब्लैक लिमोजिन ने उनका रास्ता रोका और उसमें से काले पेंट कोट में कुछ लोग उतरे और उसे धमकी दी कि अगर अपनी और अपने परिवार वालों की खैर चाहते हो तो उसके बारे में किसी को नहीं बताना और चुपचाप वापस लौट जाओ। कनाडा के भी एक यूएफओ विटनेस ने बताया कि उसे भी कुछ मिस्टीरियस काले पेंट कोट वाले लोगों ने किसी को भी कुछ ना बताने की धमकी दी थी। वैसे कुछ निडर लोगों ने ऐसी धमकियां मिलने के बावजूद लोगों को अपनी घटनाओं की जानकारी दी और उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी तरह की दुखद घटना नहीं हुई। 1947 को हार्लो डेहल ने दावा किया कि
वो जब अपनी बोट पर वाशिंगटन जा रहा था तो उसने कुछ यूएफओस के ग्रुप को देखा था। इसके बाद कुछ काले पैंट कोट वाले लोगों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यूएफओस वाली बात लोगों को बताई तो वो उसे और उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। यूएस के फेमस डायरेक्टर एल्बर्ट बेंडर, जिनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो के नाम से, और उनकी मैगजीन भी थी स्पेस रिव्यू के नाम से, वो उसमें अपने यूएफओ के एक्सपीरियंस को लिखना चाहते थे। लेकिन उनके अनुसार उन्हें भी काले पैंट कोट वाले लोगों ने ऐसा करने से रोका भी और धमकी भी दी। इससे वे इतना डर गए कि उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन और मैगजीन बंद करनी पड़ी। 1967 में रॉबर्ट रिचर्डसन अपनी कार से कहीं जा रहे थे कि अचानक से उनकी कार की किसी मिस्टीरियस चीज से जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद एकदम से वो चीज गायब हो गई। रॉबर्ट को एक मेटल का टुकड़ा मिला। कुछ दिनों बाद दो काले कोट वाले हैट और चश्मा पहने हुए रात के करीब 11 बजे उनके पास आए और कुछ पूछताछ करने लगे। इसके एक हफ्ते बाद फिर से दो पेंट कोट वाले लोग उनके पास आए और उस मेटल के टुकड़े की मांग करने लगे। लेकिन उसने कहा कि उसने वो मेटल का टुकड़ा एनालिसिस करने के लिए भेजा हुआ है। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर वो मेटल का टुकड़ा उसने उन्हें वापस नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वे उसे और उसकी डॉटर को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इस पर मैं अपनी राय देता हूं। यूएफओस एलियंस को देखने के दावे आज से नहीं बहुत सालों पहले से किए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ दावे लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हों, लेकिन सब दावे झूठे नहीं हो सकते। MIB के इन मिस्टीरियस आदमियों के साथ मुलाकात के दावे भी बहुत लोगों ने किए हैं। झूठे हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर हॉपकिंस और कुछ और लोगों के दावों को देखा जाए तो ये झूठे नहीं लगते। डॉक्टर हॉपकिंस तो एक रेपुटेड पर्सन थे, उन्हें इस तरह की कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं थी। उनके साथ हुई घटना को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन करने वाले एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि ऐसी किसी तरह की घटना हुई तो है। देखिए, इस धरती के पार भी जीवन है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा हो सकता है कि हमारा विज्ञान उनके विज्ञान से के आगे बहुत छोटा हो, है ना। उनका विज्ञान हमारे विज्ञान से कहीं आगे हो और उसी की मदद से वे इस धरती पर आते हों। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरकारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन सब पर नज़र रखती हो। वैसे देखा जाए तो ऐसे दावे, चाहे वो एलियंस यूएफओस के हों या MIB के हों, ज़्यादातर US साइड में ही देखे गए हैं। एरिया 51, जिसे US का सीक्रेट अड्डा माना जाता है और कहा जाता है कि वहाँ एलियंस की डेड बॉडीज़ पर रिसर्च की जाती है, वो भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट हमसे छुपाती है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सीक्रेटली करना होता है। फेमस US थ्योरिस्ट टोनी किमेरी ने अपनी एक थ्योरी में कहा था कि ये एलियंस और ये सीक्रेट लोग एक प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली और रिलीजियस कंट्रोल को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इससे वो इस धरती पर राज कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इल्यूमिनाती की कॉन्स्पिरेसी भी इसी का एक हिस्सा है। और पता नहीं क्यों मुझे शक होता है कि फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव सर की डेथ के पीछे भी ऐसा कोई कारण तो नहीं, क्योंकि वो भी UFO की रिसर्च भी करते थे। खैर, इल्यूमिनाती और गौरव सर के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ये MIB जैसी घटनाओं का होना इस बात का सबूत है कि इस धरती पर कुछ ऐसा सीक्रेटली चल जरूर रहा है जिसके बारे में हम पूरे तौर पर या तो अनजान हैं या फिर गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि हमें इनके बारे में पता चले। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एलियंस UFOs के होने में तो कोई शक नहीं, और MIB, मैन इन ब्लैक आज भी मिस्ट्री हैं। लेकिन इसे मिस्ट्री कहेंगे, झूठ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मिस्ट्री और झूठ में फ़र्क होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई विचार हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सवाल करते रहिए, जवाब हम खोजेंगे।